अरविंद, एक बार फिर से मैं 2020 की तरफ आपको लिए चलना चाहता हूं कि जहां एक तरफ इस घटना को सनसनीखेज बनाया जा रहा था, दूसरी तरफ हम लोग आने के आज तक सच्ची पत्रकारिता कर रहा था। जो हो रहा था, जो एक्चुअल में भीतर था, जिस तरह से जांच चल रही थी, वो एक्चुअल बताया जा रहा था। कितना मुश्किल था कि जहां एक तरफ कुछ और बताया जा रहा है और लोगों का माइंड मेकअप किया जा रहा था, लोगों को इस तरह से लोगों के भीतर डाल दिया गया था कि भाई रिया चक्रवर्ती ही विलन है, विलन के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था। एकमात्र हम ही थे जो उस केस के जो भीतर चल रहा था वो बता रहे थे, लेकिन बात थोड़ी अलग थी और लोगों की जो लोग कुछ और, जो लोग थे वो कुछ और बोल रहे थे, लेकिन हम जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। कितना मुश्किल था वो समय? जी बिल्कुल मुश्किल था वो समय, लेकिन आज तक शुरू से जो आज तक की खबर थी स्टैंड, उस पर स्टैंड था और आज तक की यही विश्वसनीयता है। देखिए, क्राइम रिपोर्टिंग में राजीव, अगर कोई क्राइम हुआ है या तो नहीं हुआ है, फैक्ट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। इस मामले में चूंकि हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला था, सुशांत सिंह राजपूत एक अभिनेता थे और जैसे ही उनके सुसाइड की खबर आई वो मीडिया की सुर्खियां बन गई। उसके बाद प्रॉपर इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस ने भी की, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी आई, उसमें सुसाइड की बात कही गई, लेकिन उसके बाद अलग अलग तरह की थ्योरियां, वो जो थ्योरी थी वो गढ़ी जाने लगी। लेकिन उसके बाद फिर मुंबई की जो आज तक की टीम थी, उसके अलावा मैं खुद, हमारे जो तमाम वरिष्ठ सहयोगी शम्स ताहिर खान, वो भी वहां पर पहुंचे थे और हमने लगभग हर किरदार को टटोला, हर किरदार से आज तक ने बातचीत की, चाहे वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, चाहे वो सीबीआई के अधिकारी हो। अभी जो इस पूरे मामले की जो आईओ थी, आपको बता दूं राजीव, नूपुर प्रसाद, वो सीबीआई से अब वो वापस वो दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की तहकीकात की थी। उन तमाम टीम से हमने बात की थी, आज तक की टीम ने बात की थी और बाकायदा ये बताया था कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला वो सुसाइड है। खुद जो हमारे सहयोगी हैं मुनीष पांडे, उन्होंने सीबीआई सूत्रों के हवाले से पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला, उसमें सीबीआई सूत्रों ने बताया है, जो जांच हुई थी उस वक्त तक की, उसमें यही बताया था कि ये मामला हत्या का तो बिल्कुल देखा नहीं है और ये केस खत्म, इसके लिए बहुत प्रयास किया गया, इसमें नई नई थ्योरीज, नई नई चीजें बाद में जो है गढ़ी जा रही थी। दिशा सालियान तक इस मामले को लाया जाता है, ताकि कुछ दिन पहले भी एक बार फिर से इसका जिक्र हुआ। और बिल्कुल देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट जो था, लंबे वक्त तक जांच चली। 14 जून 2020 को लाश मिली थी सुशांत सिंह राजपूत की उनके घर पे। उसके बाद 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन थी, उन्होंने भी सीबीआई के अधिकारियों से मुलाकात की थी, सीबीआई को खत लिखा था। जो सुशांत के फैंस थे वो भी जानना चाहते थे कि सीबीआई जो देश की बड़ी जांच एजेंसी है, उसने जांच में क्या पाया। लेकिन आखिरकार जो नतीजा था, जो सीबीआई की फैक्ट फाइंडिंग थी, जो सीबीआई ने अपनी जांच में पाया था, वो अदालत को सौंप दिया है क्लोजर रिपोर्ट के तौर पर। क्लोजर रिपोर्ट के तौर पर यानी देखिए, हत्या की बात तो शुरू से इनकार की जा रही थी। क्या सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए किसी ने उकसाया या नहीं उकसाया, इस पर फोकस सीबीआई की टीम का था और जो सूत्र हमें बता रहे थे। और उस मामले में सीबीआई के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता चल सके कि सुशांत को किसी ने फोर्स किया था सुसाइड के लिए। तो क्लोजर रिपोर्ट पटना और मुंबई में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ जो सुशांत के पिता थे, उन्होंने जो शिकायत दी थी उस मामले में जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट, और जो रिया ने शिकायत दी थी उस मामले में जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो चुकी है। अरविंद, इस मामले में अगर 5 पॉइंट्स में बात करें तो क्या क्या बड़े आधार बने कि क्लोजर रिपोर्ट में जो सामने आए हैं वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस केस के? देखिए, जो अभी कुछ देर पहले, और जैसा कि मैंने बताया कि हर बार की तरह क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो चुकी है। यह भी खबर सबसे पहले दर्शकों को आज तक नहीं बताई। सीबीआई के सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी, शुरुआत में जानकारी दी थी कि 2 क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। अब जहां तक रही इस बात की, तो देखिए, इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट अभी फाइल की गई है। उसको जब उसकी कॉपी आएगी तो उसको पढ़ना होगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है उसमें ये सबसे पहले हम बता ही रहे हैं कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो चुकी है। दूसरी जो खबर है वो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला वो सुसाइड का मामला था। तीसरा, जो सुसाइड के लिए किसी ने उनको फोर्स नहीं किया था और फोर्स उसके कोई एविडेंस नहीं मिले। उसके अलावा जब तमाम सोशल मीडिया की जांच की गई थी उस मामले में भी कोई एविडेंस नहीं मिले थे। तो कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक सुसाइड थी। आज कम से कम, वैसे तो आज तक लगातार इस खबर को बता ही रहा था, लेकिन आज अदालत में सीबीआई ने इस बात को बता दिया है और
एक तरीके से एक मामला कहें तो क्लियर हो गया। हालांकि जो सुशांत के पिता हैं, जो भी शिकायत करता है, उनके पास विकल्प खुले रहते हैं। बिल्कुल, वो डिपेंड हमने अरविंद उस समय देखा, क्योंकि सरकार अलग थी, बाद में सरकार चेंज हुई, बिहार में भी जो है उस चुनावों का थोड़ा सा समय चल रहा था, सीबीआई को भी काफी मशक्कत हुई इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने में। हमने देखा कि गाड़ी और बहुत तरह की दिक्कतें उनको महाराष्ट्र में उस समय पेश आई। मुंबई पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन उस समय हुई थी। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है, मुंबई पुलिस भी क्या यही कह रही थी जो अब सीबीआई कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस ने भी शुरुआत में यही बताया था और जांच के बाद बताया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। देखिए इस मामले में आप राजीव समझिए कि जो सुशांत सिंह राजपूत थे, वो एक बड़े अभिनेता थे। उनकी मौत हुई और जैसे ही उनकी मौत की खबर आई, वो देश की तमाम मीडिया में सुर्खियां बन गई। तो उसके बाद उस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल वे में की थी।